हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। हमारा केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट चल रही है। ओके, केमिकल काइनेटिक्स में हमने ज़ीरो ऑर्डर पढ़ लिया है। हमें अब पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, और हम nth ऑर्डर का भी यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ये हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सिंस थर्ड ऑर्डर को भी डिटेल में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो nth ऑर्डर में आप कर लोगे आराम से, बस n की जगह 3 पुट करना होता है। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर हमें करना है तो यहाँ पर हम पहले अपनी हेडिंग डाल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, ये आप हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मतलब n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर मतलब 1 है। ऑर्डर मतलब 1 क्या है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो रेट लॉ हमारा किस प्रकार होना चाहिए, k, और यहाँ पर a की पावर में 1 होना चाहिए, तभी फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पर x 1 होगा। ओके, अब इसकी इक्वेशंस हमें पता है क्या हो सकती है, a गिविंग b। ठीक है, ये मैं एक इक्वेशन लिख लेती हूँ और मान लेती हूँ कि लेट्स से इसकी स्टोशियोमेट्री a है। a हमारा 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है ये हमारा क्या है, रेट लॉ। ठीक है, ये हमारा रेट लॉ है। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसकी एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनाना। ठीक है, तो रेट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, -1/a/डी/a/dt। और जिनको नहीं पता है ये कैसे लिखते हैं, वो फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Ka कंसंट्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन एट 0, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है A0 हो गई, और यहाँ पर कंसंट्रेशन टिल A तक -dA, और ये A जो है ये डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, k/dt, और यहाँ पर मैं कर देती हूँ टाइम 0 to t, और A इधर आ जाएगा। ये जो A है ये मैं इधर ले गई। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1/a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln ऑफ क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथमिक, है ना, तो ln a हो जाएगा इसका। तो ln ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a, इसकी यूनिट्स आई मीन लिमिट्स क्या हो गई, A0 to a, एंड यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, A/Kt। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। आई होप आप फॉलो कर पा रहे होंगे, वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है। तो लिमिट्स पुट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b क्या होता है, ln ऑफ a/b। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई है, इज इक्वल्स टू A/Kt। बच्चों ये हमारा हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या निकाल ली, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर a की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ A0/a इज इक्वल्स टू KT। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाली, एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। वेरी गुड। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब हमें पता लगाना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, हमारा जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए क्या था, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ करेंगे। और बच्चों आप सबसे एक उम्मीद है कि प्लीज़ आप इसके नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा आपको अगर आप नोट्स बना के चलोगे। तो एक नोटबुक आप अलग इसकी क्रिएट कर लेना तो सही रहेगा। तो अब आता है यूनिट ऑफ के, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो अब मुझे पता है रेट लॉ मेरा क्या था, Ka। ठीक है, रेट की मेरी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि dA/dt होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, एक K, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स यहाँ से कैंसिल, तो K की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने K की इक्वेशन यूनिट निकाल ली। कई बार हमें वो क्या दे देता है, यूनिट पूछ लेता है, तो हमें पता होना चाहिए। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, प्लॉट ऑफ। अब सारे प्लॉट्स देखेंगे हम 1 by 1। ठीक है, 1 by 1 हम इसमें सारे प्लॉट्स कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को तैयार रहेंगे हम उसको करने के लिए। बच्चों
अब देखो ये मेरा टाइम क्या होगा, ये मेरा कौन सा एक्सिस पे आएगा, एक्स, और ये कौन से पे आएगा, वाई, क्योंकि कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, वो तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट ये क्या है, एक डिपेंडेंट है। तो प्लॉट बनाते हैं, इस तरीके से प्लॉट बना लिया हमने, स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ a नॉट अपॉन में a इज इक्वल्स टू के टी, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ln ऑफ a नॉट अपॉन में a, और यहाँ पर लिखोगे टाइम, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप क्या है, k, तो इसका स्लोप आपका k है। ओके, और इंटरसेप्ट यहाँ पर आपका क्या है, 0, क्योंकि प्लस सी तो है ही नहीं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 0 है। गुड, अगला प्लॉट देखते हैं, ln ऑफ a वर्सेस टाइम। तो ln ऑफ a क्या है, मतलब जो लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन है। ओके, सो हमारे पास इक्वेशन है, अब इसको हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ln ऑफ a नॉट अपॉन में a इज इक्वल्स टू के टी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a इज इक्वल्स टू के टी। सो ln ऑफ a वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ln ऑफ a नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ a, जस्ट कुछ नहीं करना, इक्वेशंस को इधर उधर करना है, थोड़ा हो जाएगा। ओके, सो अब मेरे पास बन गया, ये मेरा क्या है, y, और ये क्या हो गया c, और ये क्या हो गया एम एक्स, क्योंकि x पे क्या होगा, टाइम होगा। तो अब इसका अगर मैं ग्राफ देखूं तो ग्राफ किस प्रकार होगा, यहाँ पर होगा टाइम, यहाँ पर होगा ln ऑफ a कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है कि इसका जो लाइन आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, नेगेटिव स्लोप के साथ, और इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, ये जो पूरा इंटरसेप्ट होगा ये क्या होगा, ln ऑफ a नॉट। ठीक है, ln ऑफ a नॉट ये इसका इंटरसेप्ट होगा, और इसका c की वैल्यू मिल गई, और इसका स्लोप क्या होगा, m होगा माइनस के, ये आप याद रखना। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या होगा, आपका स्लोप होगा, बट उसका नेगेटिव हम लेंगे। ठीक है, सो एक और प्लॉट देखते हैं। एक और ये प्लॉट हम देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ a वर्सेस टाइम है, और ये लेफ्ट ओवर कंसंट्रेशन होती है। तो सेम वही हमें क्या करना है, इसकी मेन इक्वेशन लिखनी है पहले। ठीक है, इज इक्वल्स टू के टी। अब क्या करेंगे हम, लॉग है, अब मुझे लेकिन यहाँ पर लॉग नहीं चाहिए, सिंपल कंसंट्रेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, लॉग हटाऊँगी। तो अब सॉरी, ये नेचुरल लॉगैरिथमिक है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको e टू दी पावर में लेते हैं, तो a नॉट अपॉन में a क्या आ जाएगा, e टू दी पावर के टी। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब उसके बाद अब आपको क्या करना है, a को उधर रखो और इसको इधर लेके आओ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a नॉट। अब ये जो चीज़ है ये डिनोमिनेटर में आएगी, अब डिनोमिनेटर को जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो यहाँ पर आएगा e टू दी पावर माइनस के टी और a। सो अब आपकी ये फाइनल इक्वेशन बन गई। सॉरी। तो अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, सो ग्राफ कैसे अब आप प्लॉट करोगे, अब आपको पता है कि ये कौन सा ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्लॉट करना है और एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर आपका टाइम है और यहाँ पर आपका a है। तो अब इसमें अब मुझे पता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ a है वो विद टाइम डिक्रीज होगी, तो मुझे एक्सपोनेंशियल मिले या ना मिले वो मुझे पता ही था कि उसका डिक्रीजिंग ही आएगा। तो इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा, एंड इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आफ्टर सम टाइम। और ये हमें पता होता है कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, पहले आप ये एक स्टेटमेंट लिखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब आपका कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रह ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम पे। ठीक है, कभी भी कंप्लीशन नहीं होता है, और उनका जो टी कंप्लीशन होता है, जैसे ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो आप टी कंप्लीशन निकाल सकते हो विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, तो बट ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए है, और जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी कंप्लीशन होता है वो होता है इन्फिनिटी। ओके, सो ये भी एक डिफरेंस आप पता लगा सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए और ज़ीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, सो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है हाफ लाइफ की, जो हमारा सेकेंड पार्ट है। सो अब हमें क्या करना है, हमें इसकी मेन इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के में आगे जाने से पहले आपको क्या करना होता है, आपको उसकी मेन इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ, और इस पे क्या होता है कि जो मेरा ए नॉट होता है वो तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है,
बट जो मेरा ए होता है, जो मतलब लेफ़्ट ओवर कंसंट्रेशन होती है, वो क्या होती है A0/2, मतलब आधी हो जाती है। तो बस आपको पुट करना है वैल्यूज़ मेन इक्वेशन में। तो ln ऑफ A0 तो वो एज इट इज़ रहेगा, A0 ए की जगह आपका क्या आ जाएगा A0/2, तो A0/2 और ये न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ln ऑफ A0 अपॉन में A0 इंटू में 2 इज इक्वल्स टू KT। तो A0 से A0 कैंसिल, ये हो जाएगा ln ऑफ 2 इज इक्वल्स टू KT, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब मुझे एक चीज़ पता है, यहाँ पर t की जगह क्या लिखूँगी मैं, T12। वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, 0.693 वैल्यू पुट करनी है, और ये वैल्यू किसकी है बताओ मुझे, ln2 की। वेरी गुड बेटा। तो ये हो जाएगा मेरा T12। तो ये तो हमें शायद 12th क्लास से ही याद है कि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर की, दैट इज़ 0.693 अपॉन में K। ये तो हम जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते, चाहे पूरी केमिकल काइनेटिक्स भूल जाए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट के साथ, थर्ड पार्ट। हाफ लाइफ देख ली, अब हमारा क्या आता है, अब हम और हाफ लाइफ के भी कुछ प्लॉट्स देखेंगे। T12 का प्लॉट करना है वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब आप देखो T12 की इक्वेशन में कहीं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जिक्र है, कहीं नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसका तो प्लॉट सबसे आसान है, एक स्ट्रेट लाइन। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन। वेरी गुड। और यहाँ पर क्या होगा, T12। वेरी गुड, क्योंकि T12 क्या है, किस पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पर। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए T12 जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, ठीक है। और हमने ज़ीरो ऑर्डर में देखा था जो T12 था वो मतलब इंक्रीजिंग था विद कंसंट्रेशन। तो ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर के लिए था। तो आप इसका एक बार जैसे इसकी एनालॉजी अगर मैं देखूं तो एनालॉजी क्या हो सकती है, मतलब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई भी मेरा रिएक्टेंट है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है, तो A0/2 जाने में उसको कुछ टाइम लगेगा। इसको मैं ले देती हूँ T12। तो A0/2 से A0/4 जाने में उसको कुछ T12 लगेगा, T12। फिर कुछ A0/8 जाने में कुछ T13 लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है T12। तो मतलब ये तीनों T12 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। मतलब क्या है इसका कि जितना मेरा टाइम, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 मिनट लगा है, तो 10 मिनट ही मुझे अगले हाफ में लगेगा, और उस 10 मिनट ही मुझे अगले हाफ में लगेगा। मतलब इसमें जो T12 होगा वो एवरेज देखें तो वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। ओके। अब आप मुझे क्या निकाल के दिखाओगे, T1/n। चलो जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब आप समझ गए निकालना है ना। वेरी गुड। अब आप इससे वेरीफाई करो, मैंने आपको आंसर लिख के दे दिया है, कैसे मैंने निकाला है वेरीफाई करो, और आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे कि आपने निकाला है उसे, एंड आप बहुत अच्छे से सीख पाए हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। बच्चों तो देखो, अब आपको एक क्वेश्चन करना है। अब आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको एक क्वेश्चन करना है। T 99.9% एंड T 99.99%, ये आपका परसेंट है, इसका रिलेशन निकालना है T12 से फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब आपको मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ क्या हो सकती है। आपको कुछ नहीं करना इसमें, सबसे पहले इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए, A0/A इज इक्वल्स टू KT, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने पूछा क्या है, फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो T 99.9% पूछा है। तो T 99.9% अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन में आता है ना, तो आप ये समझ के चलिएगा कि हमें T मतलब वो टाइम पीरियड दे रखा है जब 99.9% ऑफ रिएक्शन जो है वो कंप्लीटेड है। ये कैसे कंप्लीटेड पता चला है, मतलब जो A0 है उसका 99.9% पार्ट जो है वो प्रोडक्ट बना चुका है, ठीक है, प्रोडक्ट बना चुका है। और लेफ्ट कितना होगा, कितना बचा हुआ पार्ट होगा, 0.001 इतना ऑफ A0, इतना हमारा बचा हुआ है। या तो मैं बोल सकती हूँ 0.1% पार्ट हमारा बचा हुआ है किसका, A0 का। तो अब आपको मैंने थोड़ी हिंट दे दी है, आप इसको सॉल्व करना और रिलेशनशिप निकालना। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा T 99.9%
विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, तो ये आप इसको वेरीफाई करना। ओके, एंड 13 टी हाफ ये आपका आएगा टी 99.99% के लिए। तो ये मैंने आपको आंसर भी बता दिया है, आप मैच कर लेना। ठीक है, ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी यहाँ पे। सो बच्चों, अब हमारा सेकंड पार्ट आता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। इसके बाद हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी इसी वीडियो में देखेंगे एंड फिर इसको हम समराइज करेंगे, ताकि आज हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको एक चार्ट में बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको पूरी समरी बताऊंगी कि इस केमिकल काइनेटिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अब हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, हमने लिखी रिएक्शन को मैंने क्या लिखा, A + B गिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मैंने इनिशियल अमाउंट A0 माना और इसका भी इनिशियल अमाउंट A0 माना। तो ये मेरी वो कंडीशन है जब मैंने सेम अमाउंट ऑफ A और B लिया है। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, क्योंकि B की भी कंसंट्रेशन वही है। 2 से मुझे पता चल जा रहा है कि कौन सी ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। वेरी गुड बच्चों, आपको मुझे लग रहा है काफ़ी इंटेलिजेंट होते जा रहे हो आप धीरे धीरे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है, तो वो बनाओ। तो क्या आ जाएगा, ये कुछ बनेगा इससे। तो A वही हमारी लिमिट्स चलेंगी, KdT उसकी लिमिट्स चलेंगी 0 to T। ठीक है, अब मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इतना पार्ट आता है, इंटीग्रेशन एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं। तो बस कुछ नहीं, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, इस तरीके से लिमिट पुट करनी है और आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 1/A माइनस 1/A0 इज इक्वल्स टू KT। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो अगर मास्टर्स के बच्चे वीडियो देख रहे हैं और जो BSc की वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है तो प्लीज़ यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखिएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके मार्क्स कट जाएंगे। फिर मैं यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये तो अंडरस्टूड है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दी, क्योंकि वो जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें तो स्टेप मार्किंग होगी, तो अगर आप यही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई किसकी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। अगर दो टाइम पर मतलब कुछ कंसंट्रेशन दे रखी है, जैसे T1 पे A1 कंसंट्रेशन है और T2 पे A2 कंसंट्रेशन है, तब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या है आपका फाइनल है, तो 1/A2 माइनस 1/A1 इज इक्वल्स टू K ऑफ T2 माइनस T1। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हमने ये पार्ट कर लिया। अब आपको पता है हमारा सेकंड पार्ट क्या होने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला हमारा पार्ट आने वाला है यूनिट किसकी, रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाती है इस केस में, मोल, लीटर, मोल इनवर्स, और यहाँ पर आता है लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या है, मोल पे इनवर्स, लीटर और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये इसकी यूनिट है। और अब हमें क्या देखना है, सेकेंड क्या है, प्लॉट किसका देखना है, 1/A माइनस 1/A0 जो इसकी इक्वेशन है, वर्सेस KT, मतलब टाइम पे होगा x एक्सिस और ये हमारा क्या होगा y एक्सिस। तब आपको पता है ये y इज इक्वल्स टू mx वाली इक्वेशन है, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन आने वाली है। तो यहाँ पर आपका ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट होगा और यहाँ पर होगा आपका टाइम, और स्लोप क्या हो जाएगा k। ठीक है, और यूनिट में कैसे निकालती हूँ ये आप निकाल के देखना, किससे, रेट लॉ से, k इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर। इस पे रेट पे मुझे पता है क्या होगा, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। मैं एक बार यहाँ पर फिर से आपको निकाल के दिखा रही हूँ, बट जो थर्ड ऑर्डर में करवाऊँगी वहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी तो बच्चों मुझे विश्वास होगा कि आप कुछ सीख पा रहे हैं। नहीं तो मैं सब कुछ बताती जाऊँगी तो मैं कैसे विश्वास करूँगी इस चीज़ का। तो अब आप देखो, इज इक्वल्स टू K मोल स्क्वायर लीटर का -2, तो मोल से 1 मोल कैंसिल हो गया। ठीक है, अब लीटर से भी लीटर को आप इधर कैंसिल कर सकते हो, सिंस हमें K की यूनिट निकालनी है तो मैं ये इधर लेकर आती हूँ। तो लीटर इनवर्स, ठीक है, नीचे क्या आएगा, Li -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ऊपर जाके ये स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स और मोल इनवर्स, क्योंकि ये पूरी चीज़ इधर आएगी, तो ये हो जाएगा K।
तो अब आपको क्या करना है, ये और ये एक तो गया, तो बचा क्या, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और लीटर इज इक्वल्स टू के। तो मैंने निकाल दी यूनिट, यहाँ से आपको वेरीफाई करके भी बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं यूनिट्स। अब आपको किसका प्लॉट निकाल करके दिखाना है, 1/a और टाइम का। इसका प्लॉट दिखाना है तो 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू KT, ऐसा कुछ था। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपका इंटरसेप्ट ये है, ठीक है, इंटरसेप्ट आपका ये है, और आपको पता है टाइम आपका क्या है, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर टाइम लिखा आपने, ठीक है। और आपका स्लोप क्या है, के स्लोप है, और ये ले जाओ इधर, तो आपका हो जाएगा 1/a इज इक्वल्स टू KT प्लस 1/a0, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, तो ये कैसा आएगा, इस तरीके का, और स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 1/a0 और यहाँ पर होगा 1/a। तो इस तरीके से आपने ये सेकेंड प्लॉट भी देख लिया। अब हम तीसरा प्लॉट अपना देखते हैं। सो जो हमारा थर्ड प्लॉट होगा वो होगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। अब रेट मुझे पता है क्या होता है, KA²। तो रेट और कंसंट्रेशन कैसे हैं, A² मतलब ये A² क्या बता रहा है मुझे, कुछ पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला मतलब A की 2 वैल्यू के लिए मुझे R की 1 वैल्यू मिलेगी, मतलब +2 और -2 के लिए। तो ये कैसा फंक्शन होता है, पैराबोलिक फंक्शन होता है। तो अब आप देखो, तो पैराबोला मेरा इस इक्वेशन के लिए कैसा होता है, इस तरीके का पैराबोला होता है, और मुझे यहाँ पे पता है कि A मेरा यहाँ होगा, R यहाँ होगा, तो A की 2 वैल्यू के लिए R की 1 वैल्यू मिलेगी। बट अब मुझे पता है यहाँ पर क्या होगा, -a, यहाँ पर क्या होगा, +a, तो ये वाला पार्ट तो हो नहीं सकता है, तो कौन सा पार्ट होगा, बस ये वाला पार्ट। तो इतना आपका ग्राफ बनेगा, ओके। तो ये आपका ग्राफ, ये थोड़ा पैराबोलिक बनाना, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो वेरी गुड बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पार्ट, हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ में अब हमें क्या देखना है, T½ की वैल्यू निकालनी है। अब हाफ लाइफ में आपको पूरा मेथड उस तरीके से सॉल्व करना है, T की जगह T½ लिखना है, A की जगह A0/2 लिखना है, 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू KT½ तो A की जगह आपको A0/2 लिखना है। जब आप इसका T½ निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/KA0, तो ये आपका T½ आएगा। यहाँ से आपने एक देखा कि T½ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A0 के, ठीक है, 1/A0 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका एनालॉजी क्या है कि अगर मेरा कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो T½ कम हो रहा है, बट टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन मेरी घट रही है, तो T½ मेरा बढ़ रहा है। मतलब अगर मेरा A से A0/2 जाने में मेरा कुछ टाइम 10 मिनट्स लगा, तो अब A0/2 से A0/4 जाने में मेरे को 25 मिनट लगेगा, मतलब और ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं डबल कर दूंगी, ठीक है, 20 कर दूंगी, तो मतलब वो तो फिर डबल हो जाएगा। वो किस केस का हो जाएगा, 0 ऑर्डर के लिए हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25, मतलब ज़्यादा होगा बट इक्वल नहीं होगा, ठीक है, डबल नहीं होगा। सो अब हम फोर्थ पॉइंट हाफ लाइफ हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्लॉट। सो T½ और 1/A0 का इसका प्लॉट हमें देखना है। तो मुझे पता है T½ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KA0, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, T½ इज इक्वल्स टू 1/A0, तो ये क्या होता है y और ये क्या होता है x। तो अब ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो अब आपको इसका प्लॉट बनाना है। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक होगी स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता है x आपका ये है 1/A0, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, T½ वेरी गुड। सो ये आपने प्लॉट्स देख लिए। अब आप अगर T½ वर्सेस A0 का प्लॉट बनाओगे तो मुझे इसकी इक्वेशन पता है, ये है 1/KA0, ठीक है, इसकी इक्वेशन मुझे पता है। तो अब T½ क्या हो जाएगा, KA0 इसकी पावर, मतलब K, हाँ सही तो लिखा था, KA0 की पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको एक और क्या तरीका लिख सकती हूँ कि मैं अपने A0 को इसके साथ भेज दूँ, ठीक है, इसके साथ के A0 को भेज दूँ, तो T½ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा A0 के साथ, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/K। तो 1/K ये कांस्टेंट ही है, तो मैं इसको नया कांस्टेंट K' लिख देती हूँ, है कि नहीं।
तो अब ये क्या हो जाएगा, टी हाफ इंटू में ए नॉट इज इक्वल्स टू के डैश, तो वाई एक्स इज इक्वल्स टू के डैश, मतलब कोई भी कांस्टेंट। आपको ये पता है कि कौन सी इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। और मुझे पता है कि टाइम के साथ साथ मेरा जो टी हाफ है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ए नॉट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, मेरी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। एक चीज़ हमने क्या देखी है कि टी हाफ जो है वो मेरा बढ़ रहा है अगर ए नॉट मेरा कम हो रहा है, ठीक है, ए नॉट कम हो रहा है तो टी हाफ बढ़ रहा है, या फिर वाइस वर्सा। तो इसका हाइपरबोलिक ग्राफ बनाना है, और यहाँ पर क्या होगा, टी हाफ, और यहाँ पर क्या होगा, ए नॉट, तो वो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आ रहा है। क्यों, क्योंकि ए नॉट जैसे जैसे बढ़ेगा टी हाफ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इन्वर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस ख़त्म होता है। अब आप T1/n मुझे खुद निकाल के बताओगे, मैं आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ। T1/n की वैल्यू होगी n-1 अपॉन में के ए नॉट, ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी T1/n के लिए, और ये आप मुझे खुद निकाल के दिखाओगे। इसकी हिंट क्या है, इसकी सेम इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है, ये वाली सेम इक्वेशन आपको लिखनी है, बस आपको चेंज क्या करना है, ए की जगह आपको क्या लिखना है, A0/n, ठीक है, ए की जगह लिखना है आपको A0/n एंड थिंग्स विल बी डन। सो एक मैं यहाँ पर आपके साथ एक चीज़ समरी करना चाहती हूँ, मतलब समराइज़ करना चाहती हूँ। समरी में आपको मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जो टी हाफ है ना, वो ज़ीरो ऑर्डर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जो हमने पहले देखा ही, ठीक है। टी हाफ जो था वो इंडिपेंडेंट था इनिशियल कंसंट्रेशन के, किसकी, रिएक्टेंट के, और ये कब था, फर्स्ट ऑर्डर में। और टी हाफ जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कंसंट्रेशन के सेकंड ऑर्डर में, ठीक है। तो अब आपने ये चीज़ देखी कि एक रिलेशन है, जब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 0 है, n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, एक रिलेशन पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो वो पैटर्न क्या है वो आपको समझना है। वो पैटर्न ये है, टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A0 की पावर में n-1। अब आप इसको n की वैल्यू 0 पुट करो, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/A0 की पावर में -1, ठीक है। A0 की पावर में -1 है तो A0 ऊपर जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू A0, ये आपका बचेगा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आएगी, और ये हम वेरीफाई कर सकते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए। इसी तरीके से आपको ये एक ट्रिक याद रखनी है कि इस तरीके का एक पैटर्न फॉलो होता है। अगर आपको सारी हाफ लाइफ्स याद रहती हैं तो ठीक है, नहीं याद रहती तो आप उनकी मेन इक्वेशंस याद रखो, वो भी याद नहीं रहती तो अभी आगे मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बताऊंगी, आप वो याद रखना। तो मतलब बेसिकली आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है ना, वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो जनरल ऑर्डर से नहीं निकलेगी, बाकी सब चीज़ें निकल जाएंगी, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है कि मैंने आपको बताया था कि हम हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैं इसी से बता देती हूँ आपको। तो हाफ लाइफ देखो, टी हाफ 1 अपॉन में टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू, टी हाफ 1 क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है A0 के, तो इसका जो A0 आएगा वो कहाँ आएगा, नीचे, 1 के लिए A0 नीचे आएगा, 2 के लिए A0 ऊपर आएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन पूरे की पावर में क्या आएगा, n-1, ठीक है, n-1 आएगा। n आपका क्या बताएगा, आपको ऑर्डर। तो क्वेश्चन में आपको क्या देगा, आपको दो मतलब हाफ लाइफ्स दे देगा, उनके करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशंस दे देगा, आपसे क्या पूछेगा, ऑर्डर, तो आप ऑर्डर आराम से बता दोगे। तो ये वो मेथड है, बाय हाफ लाइफ मेथड आप कैसे ऑर्डर निकाल सकते हो, और ये किसी भी इक्वेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। सो अब ये हमारा सेकंड ऑर्डर भी ख़त्म हुआ, अब आता है थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में आपका क्या है, n की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है, n की वैल्यू आपकी 3 है, तो आपको इसकी मैं बता देती हूँ, इसकी इक्वेशन क्या लिखनी है, a + b + c गिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। और रेट लॉ क्या हो जाएगा, k a की पावर में 3, ठीक है। और ये वो कंडीशन ली है, कंडीशंस क्या अप्लाई हो रही है कि इन तीनों की कंसंट्रेशन सेम है,
ठीक है। और अगर तीनों की कंसंट्रेशन अलग है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखनी है, उसको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद एक आंसर आएगा। वो आंसर क्या होगा वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 1/2 1/a² माइनस 1/a0² इज इक्वल्स टू KT। ये इधर आएगा। तो ये आपका एक फाइनल इक्वेशन आएगी थर्ड ऑर्डर के लिए। ये आपका इक्वल टू का साइन है, ये आप मुझे निकाल के दिखाओगे और आप कमेंट में लिखोगे कि आपने ये चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। अब आपको खुद करना है, क्योंकि हमें खुद करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं रहूँगी एग्ज़ाम में। अब के की यूनिट आपको क्या मिलेगी, मोल इनवर्स का स्क्वायर, लीटर का स्क्वायर, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये आपकी के की यूनिट होगी। अब आपको क्या करना है, इसके अलग अलग प्लॉट्स बनाने हैं। प्लॉट्स बनाने हैं वो कैसे प्लॉट होंगे, 1/a² वर्सेस टाइम का प्लॉट होगा, जो कुछ आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। और r वर्सेस ए कंसंट्रेशन का प्लॉट जो आपको इस प्रकार मिलेगा, ठीक है। और हाफ लाइफ आपको निकालनी है टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3/2k इंटू में 1/a0 का स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ की क्या होगी, टी हाफ होगी। टी हाफ ये आपको पूरा कैलकुलेट करना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको मेन इक्वेशंस भी मैंने लिख के बता दी है, ठीक है। टी हाफ को आपको पता है कि a होता है a0/2, फिर आपको t1/n कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनके आपको प्लॉट्स वगैरह देखने हैं कैसे आप बना सकते हो। तो ये आपका प्रोसीजर होता है सारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। t1/n का भी मैं आपको बता देती हूँ, ये होगा n² - 1 अपॉन में 2k इंटू में 1/a0 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू होगी। अब आपका क्या होता है, यहाँ पर आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर, ये आपने तीनों कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब आता है जनरल इक्वेशन क्या होगी। तो जनरल इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल आपका इक्वेशन क्या होगा किसी भी रेट ऑर्डर के लिए, तो वो होगा 1/n - 1 1/a की पावर में n-1 माइनस 1/a0 की पावर में n-1। तो ये आपका क्या है, जनरल इक्वेशन है। बस यहाँ पर n = 1 के लिए ये वैलिड नहीं है, बाकी ज़ीरो, बाकी कितने भी ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हो, ठीक है। किसी भी ऑर्डर के लिए अब आप आराम से उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हो, बस ये 1 के लिए वैलिड नहीं है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो जनरल इक्वेशन आपको पता है तो आप टी हाफ आराम से उसके लिए बता सकते हो कंडीशन लगा के, बट टी हाफ की भी मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता देती हूँ जो आपके सामने मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। 2 to the power n-1 -1 n-1 के a0 की पावर में n-1 वेयर n इज़ योर ऑर्डर, ठीक है। और ये आपकी जो इक्वेशन है ये सभी ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर अगेन। एक बार चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि फ़र्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, मुझे भी इतना पता नहीं है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन में 1 - 1, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, तो ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि फ़र्स्ट ऑर्डर के लिए 1 - 1 ज़ीरो हो जाएगा और ये 1 - 1 क्या है, ज़ीरो, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, नो। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो तो हमें बाय बर्थ याद ही रहता है 0.693 अपॉन में के, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप ये इक्वेशन याद रखो हमेशा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और बाकी पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया है। और आपको अगर मतलब कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, उसके लिए भी कोई ट्रिक है क्या, तो यस बच्चों, उसके लिए भी कोई ट्रिक है। तो मोल लीटर इनवर्स इसकी पावर में 1 - n सेकंड इनवर्स, ये मेरा रेट कांस्टेंट निकालने की ट्रिक है, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स
की पावर में 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू k। तो ये रेट कांस्टेंट की निकालने का तरीका है, एक आप इसको याद रखिए। इसको वेरीफाई कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, तो ये तो पूरा क्या बन जाएगा 1, बचा क्या सेकेंड इनवर्स, तो मतलब हैंस वेरीफाइड। तो बच्चों आज हमने क्या क्या करा आपने देखा ही, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और सारे उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ट्रिक्स हमने सब इस थ्योरी में देख ली है। अब आगे हम और नए कोर्सेज़ की तरफ बढ़ेंगे, जैसे रिवर्सिबल फर्स्ट और रिवर्सिबल करेंगे, पैरेलल करेंगे, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस करेंगे, फिर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन और माइकलिस मेंटन इक्वेशन यूनिमॉलिकुलर। तो वो सब अब हम इसमें कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोस में। सो आप सभी को से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप जो भी कंटेंट मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं रिलेटेड टू केमिस्ट्री, आप मुझे पिंग करिए, मैसेज करिए ड्रॉप बॉक्स में और नीचे मतलब मेरे को कमेंट करके बताइए, ज़रूर आपका मैं कमेंट पढ़ूंगी और मेहनत करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।